नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। आज हम आ गए हैं मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के दयालपुर के भीमनगर गांव में। आइए चलते हैं जनता के बीच में और जानते हैं 2022 में वो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। चाचा, आपका नाम? रामचंद्र चौधरी। चाचा, बताइए 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बसपा सरकार बनाना चाहते हैं। चाचा, बसपा की सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? बसपा सरकार हमको बहुत फायदे। क्या फायदे? हरिजन लोग बड़ा सताया जा रहा जी। योगी सरकार में सरकार में क्या है कि ये कहीं फ्री गेहूँ दे रहे हैं, फ्री चावल दे रहे हैं फोकट में, गैस बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं। नुकसान तो जनता किसान को रहा ना। तो आप योगी सरकार से बिल्कुल सहमत नहीं है? जी। क्या ऐसे योगी जी के कार्य हैं जो आप लोग को पसंद नहीं है? तो पसंद क्या, ये जो सरकार जो है ये हरिजनों के प्रति नहीं है। तो पर योगी जी तो कहते हैं हम सर्व समाज को लेके चल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो अपने लाभ के लिए फायदा उठा रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को, और अपने आगे चल के सरकार फिर बन जाए उनकी, यही चाह रहे हैं वो। तो आपके यहाँ के मौजूदा विधायक उन्होंने कुछ गांव का विकास किया है? फिलहाल तो नहीं आता। यहाँ तक कभी आए ही नहीं। विकास की तो बात आप बताइए। यहाँ कभी आए ही नहीं, विकास की तो बात छोड़ दो। मुलाकात नहीं, कभी मुलाकात भी नहीं हुई विधायक से। कभी गांव देखने नहीं आए? कभी नहीं आए, कभी भी नहीं आए। और 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार हम तो बसपा की बनाना चाहते हैं, इसलिए कि आप भी की जो है जितना वो है, मान लिया 1 किलो उसको दे दिया चना, 5 किलो चावल दे दिया, 5 किलो गेहूँ दे दिया, क्या उससे आदमी का खर्चा चल सकता है? अब ये बताइए पहले। वो तो कहते हैं अकाउंट में पैसे भी देते हैं। अकाउंट में पैसे क्या 2000 रुपये से आदमी का खर्चा चल जाएगा? है 6 महीना। आम जनता का कहना है 6 कि ये सिर्फ खेती का पैसा 2000 रुपये देते हैं। 2000 में क्या 6 महीना आदमी खा सकता है? पहले इसका हमें जवाब बिल्कुल दीजिए। नहीं मिल नहीं पा रहा है। सबको मिल भी नहीं पा रहा है। आप लोग को मिल रही है सुविधा? हम तो मिल रही है हमको, लेकिन अभी 40 साल की उम्र हो गई है। 40 साल की उम्र में अब कार्ड बना हुआ, वो भी सफ़ेद है। लॉकडाउन भी लगा देते, छोटे आदमी मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। अगर ज़बरदस्ती जाते हैं तो पुलिस के डंडा खाते हैं। तो लॉकडाउन जो लगता है वो तो कोरोना को कम करने के लिए कम करने के लिए लगता है, लेकिन बड़े आदमी क्यों जाते हैं? क्या छोटे आदमी को सताया जाता है? आपके कहने का मतलब है योगी सरकार में छोटे आम लोगों को सताया जा रहा है। किसी भी आदमी से पूछे, छोटा आदमी बड़े आदमी के पास इतना रुपया खुद ही भरा हुआ है, वो बैठे बैठे खा सकता है, ऑनलाइन मंगा सकता है। छोटा आदमी क्या करे? उसके पास कुछ तो है नहीं। और तो हम कुछ नहीं कहना चाहते। और कुछ नहीं कहेंगे? जनता इतनी खुद जागरूक है। आपको और क्या समस्या है, आप बताइए। समस्या तो बहुत है, बताइए। समस्या बहुत है। जितने आवास मिले हैं केवल जो प्रधानमंत्री वाले केवल बड़े आदमी को मिले, छोटे आदमी को नहीं मिले हैं। जितने बड़े आदमी या जितने प्रधान हैं, उनके जो है कार्यकर्ता हैं आगे पीछे लगने, उन लोगों को मिला। यहाँ तक कोई देखने ही नहीं आता। मतलब योगी सरकार में जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। आप बताइए, योगी सरकार के कार्यों से कितने सहमत हैं? सर इस कार्यकाल में क्या काम हुआ है? सिर्फ बड़े लोगों को काम हो रहा है, छोटे लोग तो वैसे जैसे थे वैसे आज भी हैं। और जहाँ तक देख लीजिए कि शिक्षा का विकास है वो भी जैसे कि तैसे है। सड़कें बन गई, हमारे यहाँ की सड़कों में कोई रिपेयरिंग भी नहीं हुई। अब वो छोटे बच्चे, हम भी पहले प्राइवेट में पढ़ाता था, वहाँ लॉकडाउन को जैसे वो भी बंद हो गया। अब यहाँ सरकारी में पढ़ा रहा हूँ। मैडम जी आती हैं, बैठी रहती हैं, बच्चे ये काम कर लो, वो किए कि नहीं किए कोई समस्या नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। मतलब बच्चे घर में आते हैं, व्यवस्था बहुत खराब, बहुत ही खराब है। 6 साल का बच्चा स्कूल में लिया जाएगा, 6 साल का बच्चा लिया जाएगा, बाकी नहीं लिया 6 साल जाएगा। का बच्चा जब बच्चे जाते हैं, मैडम जी काम दे दीजिए, तो कितना पढ़ेगा? मैडम जी अच्छा अभी बैठा भी दे रहा हूँ काम भी नहीं कोई। अब बताइए, मैडम जी का बच्चा प्राइवेट में पढ़ाया जाता है, ठीक है, इतना पढ़े लिखे ग्रेजुएशन करे हुए इतने शिक्षित लोग जिनकी 40,000 रुपये सैलरी है, अगर वो पढ़ाएं बच्चों को तो एक प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकती है। लेकिन नहीं, आएंगे अपना बैठे मंगा रहे हैं। 6 साल का बच्चा लिया जाएगा, 6 साल का बच्चा जब ये कोई शिक्षा व्यवस्था या कोई अच्छा काम हो रहा है? कम से कम एक बार साल में 6 महीने में एक बार इंक्वायरी करें कि मैडम जी इनको 40,000 50,000 तनख्वाह सैलरी दे रहा हूँ, तो स्कूल में क्या पढ़ाती उनका एडमिशन है, उसको भगा भी दिया जाता है कि तुम्हारा नाम नहीं लिखा हो, तुम स्कूल से जाइए।
अब आप बताइए क्या कह रहे हैं, आप बोलिए। हम तो कह रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं कि 6 साल के बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनको भगा दिया जाए, तुम्हारा नाम नहीं क्यों लिखा भगा दिए जाए? है, वो छोटे हैं ना इसलिए, उनके 6 साल की उम्र नहीं है, लेकिन पढ़ने की इच्छुक है वो, सब स्कूल बंद, तो मजबूरी में वहाँ सरकारी में भेजा जाता है, लेकिन वहाँ भेजते तो वहाँ से भगा दिया जाता है। क्यों भगा दिया जाता है? तो आप लोगों ने वहाँ की जो भी मैम उनसे बात नहीं करी? बात किया कहीं 6 साल के जब हो जाएंगे तब हम जो है उनको एडमिशन लेंगे। बताइए प्राइवेट में 2 साल के प्राइवेट स्कूल बंद है सर। आइए चाचा, आप बताइए। हाँ, और ये बताइए आपके आगे जो मौजूदा विधायक है उन्होंने कुछ विकास कार्य किए हैं गाँव में? सारी मौजूदा विधायक जो इस समय है प्रेजेंट टाइम, हमें तो नहीं लगता है इतने कार्यकाल में एक बार गांव आके देखा हो तो काम कैसा होगा। अब धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं वो अपना करते हैं, पार्टी का गठन करते हैं, लेकिन हम लोग धर्म के नाम पे नहीं काम करते। कोई ऐसा काम हो जो सबके लिए हित की बात हो, सबको बराबर काम मिले, सबको बराबर देखा जाए। युवाओं का कहना है कि जो योगी जी फ्री में राशन दे रहे हैं उनको राशन नहीं रोजगार चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? युवाओं को रोजगार चाहिए, ये बात सत्य है। अगर किसी को 2000 रुपये महीने या 5 किलो 10 किलो जो भी राशन मिल जाता है उससे उसका काम चलने वाला नहीं है। मान लीजिए वो राशन 1 महीने का दे देते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो दाल है या चावल है या और सब्जी है, तेल है। अब देख लीजिए तेल की बात जहाँ पे है, 30 35 50 रुपये किलो तेल था, वो आज 200 रुपये किलो बिक रहा। तो उससे 200 रुपये दे देने से या 2000 रुपये दे देने से उसका काम थोड़ी चल जाएगा। अगर वो मेहनत मजदूरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, कैसे खाएगा? यह है भीमनगर की जनता जिसे फ्री में राशन नहीं रोजगार चाहिए, और यहाँ के लोग काफ़ी योगी सरकार से परेशान हैं। आइए चलते हैं। चाचा, आपका नाम? आप योगी सरकार से कितने सहमत हैं? अरे हमको कोई लाभ ही नहीं मिलते। कोई लाभ नहीं आपको कोई मिला? लाभ नहीं। राशन मिलता है? अरे तो राशन 10 किलो मिलती, खाली राशन मिलती है, और पेंशन वगैरह कुछ नहीं, आवास वास कुछ नहीं। तो 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? अब देख बने कोई बनी, अब जनता आप किसकी बनाना चाहते हैं? आप आप अपना जनता हम हैं, वोट आप को अपनी व्यवहार राय। नहीं करब। अरे फिर आपका वोट बर्बाद हो जाएगा। वोट हम बहन मायावती देंगे। मायावती को क्यों? क्या ऐसी खासियत है मायावती पे जो आप लोग सिर्फ मायावती को ही वोट देंगे? अरे हम देखा मन हो एक दिन दे जो लाभ आओ तो हम बड़का पाओ, छोटका इनको लाभ है नहीं रही तुम वास पर तो हम वास खाए कुमार जो कोनी हमका योजना नहीं मिला तो कुछ मिलते नहीं, तो फायदा का? योगी जी ने तो इतनी योजनाएं चलाई हैं, आम जनता तक एक भी योजनाएं नहीं आई हैं। तो कुछ नहीं मिला, खाली हमको राशन मिलता और हमको कुछ नहीं मिलता। लेबर कार्ड बनवाना है, 3-4 साल में हमको कोई लाभ नहीं मिलती। दादा, आपका नाम? राम खिलावन। किसकी सरकार बनाएंगे 2022 में? अब कहीं का बता दे, हम जैसे सबको चली वैसे हम भाई हम चल, अब का बताइए। मतलब दूसरों यहाँ को के देख बना के तो को बन चलेंगे। जाए, कि हमने बना तो को बन जाए, बात नहीं है। चाचा, एक वोट इम्पोर्टेंट है, आप किसको देंगे? अब कहीं का बताइए। जही का मन में वैसा बता दे। तो यही का मन वाली बात, यही का मन होते डाल दिया। चलिए खुल के आप नहीं बोलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है आरती गौतम, मैं भीमनगर में रहती हूँ। बताइए आपकी क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है मैम। बताइए समस्या आपकी। मेरे बच्चे देखो जाते थे प्राइवेट स्कूल में, अब वहाँ से निकाल के हम सरकारी में कह रहे हैं, कोरोना चल रहा, वहाँ स्कूल भी बंद हो गए, और अगर प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो पूरी फीस लेते हैं शुरू से आखिरी तक, कोई माफ़ी नहीं है। और यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे कोई बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। कोई जब सारी किताबें हिंदी में की, इंग्लिश की कोई किताब ही नहीं है। बच्चे कोई काम मांगने जाते हैं तो बोलते नहीं, बैठिए अभी नहीं काम है। बहुत सारे बच्चे हैं, किनको देखें किनको ना देखें हम। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ का जो आपके गांव का स्कूल है, यहाँ के जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते? बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, बिल्कुल 1% का भी कोई नहीं मतलब ख्याल करता है। तो दिन भर क्या करते रहते बस हैं? बैठे रहते हैं। बच्चों से पूछो, बोलती है मैम मोबाइल चला रही हैं, कोई स्वेटर मिल रहा है, कोई यहाँ मटर छीनने के लिए आता है, कोई सब्जी का, यही चलाते हैं सब लोग यहीं। कोई घर पे कोई काम नहीं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। और 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? हम तो मायावती को बनाना चाहते हैं मैम। क्यों आप मायावती को क्यों बनाना चाहते हैं?
क्या कार्य हैं उनके जो आपको पसंद है, और योगी जी के कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते? मायावती के हमको सारे कार्य पसंद हैं। उनके कार्यकाल में कोई ऐसा हुआ ही नहीं। अब देखो कह रहे कोरोना है, रैलियां जा रही उनमें नहीं कोरोना हो रहा, लोग ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं उनके लिए कोरोना नहीं है, और बाहर जा रहे हैं सबको में कोरोना नहीं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके मजदूरों की उस पर कोरोना है। तो लॉकडाउन जो लगा देते हैं तो कहते हैं कोरोना को कम करने के लिए कि महामारी ज़्यादा फैले ना। हाँ यही तो सही है, कोरोना को कम करने, लेकिन रैलियों में क्यों नहीं कोरोना है? ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं उनको क्यों नहीं कोरोना है? वहाँ क्यों नहीं लॉकडाउन लगाते हैं? इतनी सारी रैली उसमें भीड़ नहीं होती है। योगी सरकार से कितनी सहमत है? हम तो बिल्कुल नहीं सहमत हैं मैम, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? कारण बताइए। क्या बाबा जी के काम आपको अच्छे नहीं लगते? काम क्यों नहीं अच्छे लगते? अभी आपने कहा हमको बिल्कुल पसंद नहीं, फिर कह रही काम भी अच्छे लगते हैं। हाँ तो वो बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए थोड़ी ना है। अच्छा, आपके कहने मतलब है बाबा जी जो काम करते हैं वो बड़े लोगों के लिए करते हैं। और क्या, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता है। कोई काम हो बस बड़े ही पहुँच रहे हैं, छोटे का कोई वही नहीं है। और आप बोलेंगे, आपका क्या नाम है? नहीं बोलेंगे? अरे कुछ तो बोल दीजिए। अच्छा, वोट किसको देंगी? मायावती देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।